वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमने अपनी जो प्रॉपर हमने नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स रियाजी की किताब आज की वीडियो में हमने शुरू कर लेनी है। ठीक है जी, नाइन्थ क्लास की रियाजी की बुक है। लेक्चर बाय लेक्चर इसके जी हमारे पास एक्सरसाइज डिलीवर करता जाऊँगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, अब आपने हमारे साथ जुड़ते रहना करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की हमारे पास रियाजी की बुक है और देखिए जिसके 13 चैप्टर हैं टोटल। और इसका पहला चैप्टर आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे, उसका तारुफ और उसकी 1.1 एक्सरसाइज। तो हकीकी अदाद का पहला चैप्टर है हकीकी अदाद। और वीडियो को शुरू करने पहले फिर मैं कह रहा हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना लाजमी, जो बच्चे नए आ रहे हैं। हकीकी अदाद होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर और हकीकी अदाद क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं? हकीकी अदाद का तारुफ देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए। आज से कुछ पहले 1900 साल पहले या 4500 साल पहले जो हमारे पास थे ना नंबरों को, वो जो है ना एक ख़ास सिंबल से ज़ाहिर किया जाता था। एक ख़ास सिंबल होता था और उससे इस नंबर को ज़ाहिर किया जाता था। ठीक है जी, आज से कुछ कितने साल पहले। ठीक है जी। और ये देखें नंबर वो हैं। 1 को आपने इस तरह कर लिया, ऊपर से इस तरह करके इस तरह जी, या आपने इन नंबर को 10 को इस तरह कर दिया। यानी कि इन नंबर की हमारे पास थी हकीकी अदाद। आज से जो पहले थे ना, वो इस तरह ज़ाहिर किए जाते थे इन सिंबल्स की मदद से। ठीक है जी। और उसके बाद ठीक है जी, ये आया 1 को इस तरह ज़ाहिर करते थे, 10 को इस तरह, 100 को इस तरह। ठीक है जी, इस तरह ये देखें, ये डड्डू की भी शक्ल, मेंढक की भी शक्ल बनाई हुई है। ठीक है जी, ये इस तरह बनाई हुई है। तो आज से कुछ साल पहले हमारे पास कबल मसीह और इनको जी नंबरों को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जब हमारे पास तरक्की होती गई, फिर पहले हमारे पास रोमन अदाद का निज़ाम इस्तेमाल किया जाता था। रोमन गिनती आपने पढ़ी हुई है ना, रोमन गिनती। और उसके बाद फिर हमारे पास हिंदुस्तानी की ईस्वी था जिसने सिफ़र का तस्वर पेश किया था। फिर सिफ़र हमारे पास आया, फिर गिनती आ गई 0 से लेकर 9 तक। ठीक है जी, इस्लामी दुनिया का रियाजीदान था और ये हमारे पास है। ठीक है जी। और मोहम्मद इब्ने मूसा अल कलीम। ठीक है जी। और इसने जी हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो गिनती है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये ना 2 का निज़ाम आ गया, 16 का निज़ाम आ गया, जदीद निज़ाम आ गया, गिनती आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास है ना वो अदाद आती है। ओके जी। अब हमने पढ़ना है नातक और गैर नातक अदाद। नातक और गैर नातक अदाद कौन से होते हैं? क्योंकि नातक अदाद वो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। पी बाई क्यू यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बटे की फॉर्म में लिखा जाता हो, इसे हम कहते हैं कि वो नातक अदद है। और जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ना लिखा जाता उसे कहते हैं कि वो गैर नातक अदाद है। ठीक है जी। रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा ना, कोई चीज़ अंडर रूट में नीचे आ जाती है तो उसको रैशनलाइज करें तो वो नातक होती है, उसे गैर नातक होती है, उसे नातक बनाना होता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। हकीकी अदाद 2 तरह के होते हैं, कि नातक होते हैं, गैर नातक होते हैं। अब नातक भी 2 तरह के होते हैं, मुंतखिम कसीर शारिया और गैर मुंतखम और मतवाली कसीर शारिया। ठीक है जी। और गैर नातक अदाद भी इस तरह होते हैं। अब मुंतखब कसूर शारिया क्या होते हैं? जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और उनके जो शारिया के बाद जो हमारे पास हिस्से हैं वो मुतनाई होते हैं। मुतनाई का मतलब क्या होते हैं? उनकी हद होती है। अगर 4 को 5 पर डिवाइड करेंगे ना तो वो 0.8 आ जाएगा, यानी कि इसकी हद है 0.8 ही है। तो 1 को 4 पर डिवाइड करेंगे ना तो 0.25 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह भी वो 25 ही आएगा। तो हमारे पास जिसकी कोई हद हो ना उसे मुंतखब कसूर शारिया हमारे पास कहते हैं डेसिमल नंबर। अब जिसकी कोई हद ना हो, लामुतनाही हो, अगर आप 1/3 करें तो वो बार बार वही आता जाएगा। ठीक है जी। 0.3333 इस तरह ही आता जाएगा, 0.444 इस तरह ही आता जाएगा। तो वो लामुतनाही तादाद हो जाती है और इसे मुतवाली कसूर शारिया भी कहते हैं। ठीक है जी, कसूर शारिया। ओके जी, बात समझ आ गई। ये नातक और गैर नातक आ गई और उसकी जो मैंने आगे मुंतखब और गैर मुंतखब और रियल नंबर बता दिए। ओके जी। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर फिर भी हकीकी अदाद बता दूं कि जितने भी हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर हैं, या तो वो पॉजिटिव हों या वो नेगेटिव हो, वो रियल नंबर है। सिवाय जो अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाला आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। यानी कि अयोटा जिसमें आ जाए तो अयोटा वाला रियल नंबर नहीं होता। अयोटा के अलावा जितने भी है वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ओके जी। अब हमारे पास कुछ हकीकी अदाद की जमी खसूसियत है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है जी। अगर 2 नंबर आपस में प्लस हो रहे हो ना उसे कहते हैं खासियत बंदश। क्या कहते हैं?
खासियत बंदिश। अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हों तो लेफ़्ट और राइट बराबर हो रहे हों, ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो इसे कहते हैं खासियत मुबादला। ठीक है ना। अगर दो ही चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं ना, उसे कहते हैं खासियत बंदिश। अगर दो चीज़ें ऐसे प्लस हो रही हैं कि लेफ़्ट और राइट बराबर आ रही हो, तो इसे हम कहते हैं कि वो खासियत मुबादला है। अब 2 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर प्लस हो रहे हों तो दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल है। ये देखें ना, अगर 3 और 5 को करें 8 8 और 10, अगर 2 और 5 को पहले कर ले 5 5 10, तो दोनों हमारे पास आंसर सेम आ जाए। इसे खासियत तलाज़म कहते हैं कि 3 उसमें नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अब 2 नंबर ऐसे प्लस कर रहे हो जिनमें हम ज़ीरो का ऐड कर लें और आंसर उनका वही आए, ज़ीरो के ऐड करने माइनस करने से आंसर वही आए, उसे कहते हैं जमी ज़ाती आंसर। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं कि जमी ज़ाती आंसर। और दो चीज़ों को ऐसे हम मल्टीप्लाई प्लस करें कि एक के अंदर माइनस आ रहा हो इस तरह, तो उसे हम कहते हैं कि जमी मकूस है ये। ठीक है जी, जमी मकूस है। ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर थी। अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों वही खासियत बंदिश, दो चीज़ें ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हों दोनों का आंसर सेम है, खासियत मुबादला। फिर 3 चीज़ें आ जाएँ, खासियत तलाज़म। ठीक है जी। और अगर हमारे पास एक नंबर के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो ज़रबी ज़ाती आंसर आ जाता है। और ज़रबी मकूस यानी कि वो ओवर की फॉर्म में आ जाए, वो ज़रबी मकूस है। ओके जी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है। ओके जी, समझ आ गई। ठीक है जी। अब ये हमारे पास हकीकी अदाद की बराबरी की खासियत है। ठीक है जी, ये बराबरी की खासियत ये रहने दें, ये जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना तो वो आपको फिर मैं बताऊँगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में जब इसको हम करें तो रियल नंबर उसकी 1.1 एक्सरसाइज आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं। इसका मैंने ओवरव्यू पीछे आपको दे दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास नंबर आ चुके हैं, तो आपने इनको बताना है कि ये नातक है या गैर नातक है। ठीक है जी, नातक अदाद है या कि ये गैर नातक अदाद है, तो हमने इनको बताना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है वो देखिए 2.355335। तो ये हमारे पास एक नातक अदद है। ठीक है जी, ये मुतवाली कसीर अशारिया है या कि मुतनाही है। ठीक है ना, गैर मुंतखब है यानी कि ये इसकी मुतनाही आ रही है, तो वो हमारे पास नातक अदद है। 0.6 है, ये भी एक नातक अदद है। और 2.2360667 चलता जा रहा है, ये गैर नातक अदद है क्योंकि ये गैर मतवाली कसीर अशारिया है, गैर मुंतखब है, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है जी, ये लामुतनाही है, तो ये गैर नातक है। अंडर रूट में जो भी चीज़ है वो गैर नातक है। ई भी है, ई की पावर भी हमारे पास ई है, तो ई का मतलब भी हमारे पास लामुतनाही होता है, इन्फिनिटी चीज़ होती है, तो ये भी गैर नातक है। और पाई है, पाई की वैल्यू भी चलती जा रही है 3.14156253253, तो ये भी एक गैर नातक अदद है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर दो गैर नातक अदद को आप मल्टीप्लाई करवाएं ना तो उसका आंसर क्या आएगा, नातक अदद आएगा। ठीक है जी, अगर आप दो गैर नातक को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो नातक अदद आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अब 5 + √11 है, तो अंडर रूट वाली चीज़ गैर नातक है, ये भी गैर नातक है, नीचे वाली भी। उसके बाद 16/15/4 है, P/Q की फॉर्म है, तो ये नातक अदद है। ठीक है जी। अब ये देखें, वही मैंने बता दिया कि दो गैर नातक को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर उसका नातक आएगा। √2 हमारे पास ये जी क्वेश्चन 1 आपका हल हो गया। क्वेश्चन 2 आपने नहीं करना क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पेपर में कभी आज तक नहीं आई, तो ये क्वेश्चन 2 आप रहने दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है था, हाँ 3 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि दर्ज हाल को नातक अदद P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं, Q = 0। यानी कि ये देखें ना, P/Q है, तो अगर बटे में 0 आ जाए ना तो वो इन्फिनिटी चीज़ बन जाती है, 0 कर देता है। अब वो आपने उसको x की वैल्यू दे दी हुई है 0.444। अब आपने दोनों तरफ इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके जी, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, यहाँ से जो x है वो यहाँ की माइनस का हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4/9 आ जाएगी। तो इस तरह जी आपने इसे करना है। ठीक है जी, अब ये देखिए, इसको भी आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 100 के साथ करवाएंगे तो 99 बन जाएगा, तो 37/99, तो आपने P/Q की फॉर्म में करना है। तो ये भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने इसमें खासियत बतानी है। ठीक है जी, अब ये देखें, मैंने बताया था कि अगर आपके पास 3 चीज़ें प्लस हो रही हों तो वो कौन सी होती है, खासियत तलाज़म, जमी के हिसाब से।
अब दो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे से प्लस हो रही हैं, लेफ़्ट राइट बराबर हो तो खासियत मुबादला होता है। अगर दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही हो तो जमी मकूस की खासियत होती है माइनस। ठीक है जी। अब देखें ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, कौन सी खासियत है? बाईं तकसीमी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। अब ठीक है जी, अब एक नंबर है उसमें आप प्लस कर दे 0 तो वो जमी ज़ाती आंसर आ जाता है, जमी ज़ाती आंसर। ठीक है जी, और अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो वो ज़रबी ज़ाती आंसर है। अब ये देखें, अब आप तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो खासियत तलाज़म ज़रब के हिसाब से। अब ये देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो खासियत मुबादला ज़रब के हिसाब से। ओके जी, ये चीज़ आपके पास होगी क्लियर। अब आपके पास नीचे आपके बताना है कि दर्ज ज़ाइल में इस्तेमाल होने वाली खासियत लिखनी है आपने खासियत लिखनी है। कौन सी खासियत है? जमी खासियत है, दो चीज़ें जमी हो रही हैं। ठीक है जी, अब नीचे वाली देखें मकूस में आ जाती है। ठीक है जी, ओवर में आ गया, मकूस है। नीचे वाली भी जमी जाती है, जमी खासियत है। नीचे वाली गैर मसवातों की ज़रबी खासियत है। ठीक है जी, ये भी नीचे वाला भी इसी तरह ही है। ओके जी, अब नीचे वाला आपने क्या करना है कि इन अदाद के दरमियान दो नातक अदाद लिखने हैं। यानी कि आपको ये दो चीज़ें दे दी हुई हैं, इनके दरमियान एक नातक अदाद निकाल है। तो आपने इसका जी हमारे पास औसत मालूम कर लेनी है पहले, इन चीज़ों की औसत। औसत क्या मालूम करते हैं कि दोनों चीज़ों का आपने ऊपर करना है प्लस और नीचे कर देना है 2 से डिवाइड। ठीक है जी, दो चीज़ों को। अब ऊपर देख के प्लस करेंगे तो वो 4/3/12 और वो कितना बनेगा 7, 7/12 और ये मल्टीप्लाई 1/2 और 12 2 24 हो गया 7/24। इन दोनों के दरमियान एक नातक अदद है 7/24। ओके जी, इसी तरह इनका किया। ठीक है जी, अगर आप ये देखें दूसरे का किया तो दूसरे का 3 और 4 है तो 3 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें और 2 पर डिवाइड करें तो 7/2 है तो 7/2 इनके दरमियान हमारे पास एक नातक अदद है। इस तरह इनको करेंगे तो वो हमारे पास 7/10 है। तो इस तरह जी हमारे पास ही इसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है और इसका जो हमारे पास मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया वो ख़त्म हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी 1.2 एक्सरसाइज स्पेशल बोर्ड पर करेंगे। ठीक है जी, और वहाँ मैं अभी खुद भी आऊँगा, बोर्ड पर करवाऊँगा आपको। और ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने आपको सारी बता दी हैं। पहले मैंने आपको नातक क्या नातक बताया, फिर आपको उसकी खासियतें बताई। ठीक है जी, और फिर मैंने एक्सरसाइज करवाई क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।